जय हिंद, नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राम राम जी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और घर परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे। देखिए, आज का विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इतना इंटरेस्टिंग है कि आप हैरत में पड़ जाओगे, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि भारतवर्ष में ये क्या हुआ। देखिए, हमारा विषय इतिहास का है और हम इतिहास के जो तथ्य होते हैं उनको उल्टा करके, सीधा करके, दायां बायां करके सब तरीके से देखने की कोशिश करते हैं और जितने भी कंट्रोवर्सी वाले विषय होते हैं उनकी कलाइयां खोलने की भी कोशिश करते हैं। देखिए, एक इतिहास में कंट्रोवर्सी है या एक प्रश्न आता है कि अब जैसे राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो रही है और जो इतिहास के जो उपेक्षित पात्र थे वो सामने आ रहे हैं, उनको सामने लाया जा रहा है, तो प्रश्न आता है कि पहले से कहां थे, फिर इतिहास को ऐसा क्यों लिखा गया, या फिर सही शब्दों में समझे कि प्रश्न की भूमिका को समझे कि इतिहास को ऐसे गलत क्यों लिखा गया। क्या सारा का सारा इतिहास गलत है, और यदि गलत है तो उसको लिखने वाला कौन था, ऐसा कैसे संभव है। देखिए, एक तथ्य के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बच्चों को एक प्रश्न आता है इतिहास में कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। देखिए, जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद में जो मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री का पद प्रथम किसको प्राप्त हुआ था, वो थे अबुल कलाम आजाद। अब इन अबुल कलाम आजाद के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बातें बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, इन अबुल कलाम आजाद को, जो इनको भारत का पहला शिक्षा मंत्री जो बने थे, इनको नेहरू जी लेकर के आए थे। अब देखिए, भारत के शिक्षा मंत्री भारत की शिक्षा व्यवस्था का, भारत की संस्कृति का, कल्चर का दारोमदार या कहें कि जिम्मेवारी जिसके कंधों पर आने वाली थी, वह कंधे जानते हो ना। तो जो भारत का विभाजन हुआ था पूर्वी पाकिस्तान या पाकिस्तान से थे, ना पाकिस्तान से, ना बांग्लादेश से, ना म्यांमार से थे, ना थाईलैंड से थे, ना नेपाल से थे, ना भूटान से थे, ना चीन से थे, ना तिब्बत से थे, न जम्मू कश्मीर की वादियों से थे, न किसी भारत के क्षेत्र से थे, न अफगानिस्तान से थे, न तुर्कमेनिस्तान से, न ईरान से, न इराक से, वो अरेबियन थे। और मजे की बात यह है कि हिंदी को तो भूल जाइए, इंग्लिश भी ठीक से नहीं बोल सकते थे। ऐसे व्यक्ति को भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। और जब आप अबुल कलाम आजाद की कुंडली को खोलेंगे तो आप पाएंगे कि इनके पूर्वज भी पक्के इस्लामिक रहे हैं, भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए उद्यत रहे हैं, कार्यरत रहे हैं। तो इन्होंने अपना कार्य किया। जो भारत के नायक थे, जो भारत के वीर पुरुष थे, चाहे वो प्राचीन भारत से हो, चाहे मध्यकालीन भारत से हो, चाहे वर्तमान भारत से हो। वर्तमान भारत से हमारा आशय यहां पर भारत की आजादी से है। इन सभी को बैक फ्रंट पर रख दिया गया और जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें थीं उनको हीरो बनाकर के पेश किया गया, जैसे कि अकबर द ग्रेट। नागभट्ट, मिहिर भोज, मलेच्छों को अरब में ही मारने वाले कुछ नहीं, आक्रमणकारी वो महमूद गजनवी जैसे वो महान, अलाउद्दीन खिलजी महान, तुगलक वंश महान, अगड़म झगड़म आल के पताल, यानी कि पता नहीं, अब पता नहीं क्या कहें। सीधी सीधी सी बात है, इस्लामिक कल्चर को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया। देखिए, दिखाइए उसको जो सत्य है। यदि गलत है तो गलत बताइए, इतिहास में सत्य है तो सत्य बताइए। यही निष्पक्ष भाव होता है इतिहास के अंदर, अन्यथा सब व्यर्थ है। उम्मीद है कि आप इस इंटरेस्टिंग बात को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमारा इतिहास लिखा गया है और क्यों हमारे इतिहास में इतनी कंट्रोवर्सी मिलती है। और यदि आपके पास में कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि रीगल भारत वीडियो बनाए तो उस टॉपिक को जरूर लिखें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।